बच्चों को आजकल हम देख रहे हैं कि उनको शुगर बहुत ज़्यादा हो रही है। बच्चों को शुगर हो क्यों रही है? जो पतले बच्चे को शुगर है, ज़्यादा इम्कान है कि इसको टाइप 1 डायबिटीज़ है। इसके अंदर इंसुलिन का कॉलम नील है। फास्ट फूड ये भी शुगर करते हैं? 100%। मैं ऐसे पेरेंट्स से मुखातिब हूँ कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों पे रहम खाएं। न्यूयॉर्क के अंदर कोक की कंपनी को सू कर दिया उन्होंने कि जी इसके अंदर 10 से लेके 15-18 स्पून शुगर ऐड होती है। जूस जो है माल्टे का या मौसमी का, इसको पुणे मत। वो जो धागे रेशे वो क्या कर रहे हैं, वो जाके फाइबर का काम करते हैं। ये जी पुना हुआ जूस है, अल्ट्रा रिफाइंड है, ये पीते सारी शुगर। बच्चों को आजकल हम देख रहे हैं कि उनको शुगर बहुत ज़्यादा हो रही है, वो डायबिटीज़ पेशेंट बनते जा रहे हैं। मैंने कुछ मोटे बच्चे भी देखे हैं, कुछ पतले बच्चे भी मैंने देखे हैं। एक तो पहले ये बता दें कि बच्चों को शुगर हो क्यों रही है? हाँ देखें, सबसे पहले हमने ये याद रखना है कि शुगर की कितनी किस्में हैं जो आम तौर पर हम पब्लिक में या लोगों में देखते हैं। हमने जिक्र किया टाइप 1, टाइप 2, फिर इसके बाद मेजॉरिटी ऑनसेट भी डायबिटीज़ है, फिर कुछ और भी किस्में हैं जो बड़ी कम पाई जाती है, अभी हम उनका जिक्र नहीं करते। अच्छा, मगर बच्चों में शुगर हुई है तो एज ए डॉक्टर आई वांट टू सी, मैं देखना ही चाहता हूँ कि ये टाइप 1 है। ये मैं दोबारा अपने ऑडियंस को बताता चलूँ कि शुगर के अंदर एक बैलेंस हमने शुरू से लेके चल रहे हैं कि एक कॉलम इंसुलिन का है और एक कॉलम शुगर का, या जो हम खाते हैं, इनका बैलेंस जो है शुगर को होने से रोकता है और नॉर्मल शुगर रहती है। ठीक है, अब हम समझते हैं एक पतले बच्चे को शुगर है और एक मोटे बच्चे को शुगर है। इन दोनों में वजाहत, जो पतले बच्चे को शुगर है, ज़्यादा इम्कान है कि इसको टाइप 1 डायबिटीज़ है। इसके अंदर इंसुलिन का कॉलम नील है, बन ही नहीं रहा बाय बर्थ। हम उसको वेरीफाई कैसे करेंगे? जैसे हमने एक वीडियो में जिक्र किया पीछे कि हम चेक करेंगे कि उसके अंदर प्रोडक्शन से पहले जो चीज़ आती है क्या वो है, ठीक है, वो सी पेप्टाइड है, वो है ही नहीं। ये टाइप 1 वाले बच्चे को हमने इसको पतले बच्चे को ये हमने बता दिया। अब जो एक हैवी बच्चा है, हमने उसका चेक किया, इसके अंदर हमने देखा कि इसके अंदर इंसुलिन पैदा हो रही कॉलम मौजूद है। अगर इसमें कॉलम मौजूद है फिर भी इसको शुगर है, तो ये कौन सी मिसमैच वाली शुगर है कि इसके अंदर शुगर का कॉलम ऊपर चला गया और इंसुलिन पैदा हो रही है इसके अंदर। हम इस बच्चे का वेट चेक करेंगे तो यकीनन इसका वेट ज़्यादा होगा। जब इसका वेट ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि इसकी इस कॉलम को नीचे लाना है, तो इसके वेट की वजह से ये बेअसर है, डाइट को कंट्रोल कर। हाँ, इसका वज़न कम होगा तो इसका बैलेंस मीट कर जाएगा, तो इसकी शुगर क्योर हो जाएगी। ठीक है, क्या बोला, दोबारा बोल दूं, जिसने भी सुना, मैंने मिस्टेक से नहीं कहा, मैंने करेक्टली बोला है। इसकी शुगर क्योर हो जाएगी अगर इसका वजन खत्म हो जाएगी। हाँ, खत्म हो जाएगी। ठीक है, जिसे कहते हैं रिवर्स हो गई है। ये जब इसके अंदर मिसमैच से शुगर हुई है तो लिहाजा ओबेसिटी के साथ जब शुगर को लिंक करेंगे तो उसमें याद रखें कि ओबेसिटी पहले आई है तो शुगर उसके ऊपर आके बैठी, शुगर उसका फल है। तो जब आप उसकी जड़ ही काट देंगे जो कि ओबेसिटी है, तो शुगर कैसे उस फल के तौर पे एग्जिस्ट करेगी? मेरे ख्याल में मैंने जवाब दे दिया। नहीं, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बर्गर्स, पिज़्ज़ास, फास्ट फूड, ये भी शुगर करते हैं? 100%। आप इसमें बर्गर, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड, मेरे ख्याल में बेहतर वर्ड है फास्ट फूड। फास्ट फूड को डाइटरी लैंग्वेज में या न्यूट्रिशन की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा फास्ट। इसके अंदर अल्ट्रा फास्ट या अल्ट्रा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट उन किस्म को कहते हैं जो शुगर बनाते हैं जाके। तो ये शुगर करते हैं, बिल्कुल करते हैं, मगर ये जानना ज़रूरी है कि ये क्या है। ये फास्ट फूड है, ये रैपिडली जाती है। बिल्कुल वो मिसाल जो मैंने आपको कुछ अर्सा पहले दी थी जब हम लास्ट वीडियो बना रहे थे कि आपने छत से नीचे तो आना ही है। आप रोटी खाकर सीढ़ियों के जरिए से, मेरा मतलब है स्लो नीचे आ सकते हैं, पता भी नहीं चला, कोई चोट नहीं लगी। नहीं जी, मैंने फास्ट पहुंचना है, छलांग मार दे, नीचे पहुंच जाएंगे आप, कोई लात पांव टूट जाएगी आपकी। जब ये रास्ता ट्रैक यूज़ किया तो फ़र्क क्या है दोनों में? ये फास्ट फूड का रास्ता है कि इसमें आपको कुछ ना कुछ हो ही जाना है। ठीक है, और वो है रास्ता, आपने रोटी खाई यानी आपने कोई वो चीज़ खाई जिसके अंदर से, जैसे कहते हैं पॉलीग्रेन, जिसके अंदर बेशुमार अनाज को मिक्स करके एक आटा बना, वो आटा के आप स्लो बॉडी को शुगर रिलीज हो रही। अब इसकी लाइफ बेहतर होएगी उसकी निस्बत जैसे फास्ट फूड ली। ठीक, लेट मी पुट यू इन हॉट वाटर। हमारे जो बच्चे हैं वो तो काली बोतल के बगैर कुछ खाते ही नहीं है। पेप्सी, कोक, फैंटा, ठीक है, वाइट बोतल जो है कोल्ड ड्रिंक उनको नहीं पसंद जी। अब ये जो काली बोतल है, ये इससे शुगर होगी उनको? बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि वो शुगर के करीब पहुँच जाएंगे और
अनकरीब वो बैलेंस का वो टिपिंग पॉइंट क्रॉस करके बिल्कुल इसको समझे कि उनको शुगर, अगर शुगर नहीं हुई तो वो होने के करीब चले जाए, वो पहले प्री डायबिटीज़ में जाएंगे और फिर उसके बाद पता चलना शुरू होगा कि अब इनको शुगर हो गई है। तो जवाब है हाँ, उनको शुगर होने जा रही है अगर उन्होंने ब्रेक नहीं लगाई। तो हमारे यहाँ तो दिन में 2-2 3-3 दफ़ा भी बोतल का कोल्ड ड्रिंक का गिलास दे दिया जाता है बच्चों को। मैं ऐसे पेरेंट्स से मुखातिब हूँ कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों पे रहम खाएं और अपने बच्चों को मरीज़ बनने से रोकें। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है ख़ास तौर पर ये शुगर पैक्ड होते हैं। आपको मालूम है न्यूयॉर्क के अंदर, मैं जहाँ पे था, न्यूयॉर्क के अंदर कोक की कंपनी को सू कर दिया उन्होंने कि जी आपके ड्रिंक्स ममनू हैं क्योंकि आपके कोक के पैक के अंदर, इसके अंदर कम से कम उन्होंने काउंट किया कि 10 से लेके 15-18 स्पून शुगर ऐड होती है। उन्होंने कहा जी हम करें क्या? फिर अब उन्होंने ज़ीरो शुगर वाली फिर कोक इंट्रोड्यूस कराई। ये लॉ सूट था, ये जिसके बाद ये सारा कुछ होना शुरू हुआ है। मगर अगर ये जो भी, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो डॉक्टर भी है, वो अगर इस तरह की डाइट को अपने साथ लेके चलेगा तो वो ही विल बी इन ट्रबल। अच्छा, ये जो बच्चे हैं अब, इनको जूसेस दिए जा सकते हैं, ये जो फ्रेश जूसेस होते हैं, और या इनको सॉलिड फ्रूट दें खाने के लिए, या जूसेस देंगे तो उससे भी शुगर हो सकती है? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आई हैव टू एडमायर दिस क्वेश्चन ज़ीशान। ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस इसको तवज्जो से सुने कि ये बड़ा अहम है कि आपने कहा जूसेस, फिर आपने कहा फ्रेश जूसेस, फिर आपने कहा कि फ्रेश फ्रूट। आ गया वही प्रिंसिपल बॉडी लेके चलती है, उसको नहीं आपने छोड़ना। वो प्रिंसिपल क्या है कि शुगर हैंडल कैसे होती है। देयर आर 2 कॉलम्स, इंसुलिन का और शुगर का। ठीक है। अब सबसे ज़्यादा और दूसरी तरफ सडन शुगर जब रिलीज होगी तो वो प्रॉब्लम करेगी, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने एक लास्ट टाइम हम जिक्र किया था कि आप छत से ज़मीन पर कैसे आ सकते हैं, स्लोली सीढ़ियों से भी आ सकते हैं, कोई चोट नहीं लगेगी। और आप एकदम छलांग मारें, अब क्या होगा? अब इन तीनों कैटेगरी के अंदर ये देखें सबसे फौरी शुगर रिलीज कौन सी शय करेगी बॉडी में जाके? एक जूस है, एक फ्रेश जूस है, और एक डब्बे में पैक जूस, डब्बे वाले जूस की बात कर रहा हूं। एक डब्बे का पैक जूस भी है, और एक फिर वो वाला जो फल है। ठीक है। अब हम फल से शुरू करते हैं, बल्कि जूस से शुरू करते हैं। जो डब्बे में पैक जूस है उसके अंदर जो मर्जी कंपनी है, इट डजंट मैटर, उसके अंदर एडिड शुगर मौजूद है। ठीक है। एडिड शुगर जाएगी, वो सीधी जाके पैंक्रियाज को, इससे पहले कि वो अपने दिफा के लिए इंसुलिन बनाए, उसको जाके जख्मी कर देगी। इट इज़ डेंजरस। आई रिकमेंड, इट इज़ नॉट गुड फॉर जूस ना पिलाएं, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। दूसरा आपने कहा फ्रेश जूस भी वो वाला अच्छा है जिसके अंदर, उसके अंदर जिसे हम कहते हैं उसका पल्प मौजूद है। पल्प कहते हैं जो उसके धागे या उसके रेशे मौजूद हैं। जैसे आप सबसे कॉमन एग्जांपल ले लें, ये जूस जो है माल्टे का या मौसमी का, इसको पुणे मत। वो जो धागे रेशे वो क्या कर रहे हैं, वो जाके फाइबर का काम करते हैं। फाइबर क्या करता है, शुगर की एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है। और बिल्कुल आप ऐसे समझे कि आपने छत से छलांग लगाई, मगर आपने वो स्लाइड के जरिए से नीचे आ, ठीक है, सीढ़ी भी नहीं ली। दिस इज द मेथड कि आप पल्प ले रहे हैं। तो इसलिए अमेरिका में पल्प वाला जूस जो है वो रिलेटिवली महंगा होता है, कि वो कहते हैं जी इसमें पल्प मौजूद है, ये जी पुना हुआ जूस है, अल्ट्रा रिफाइंड है, ये पीते सारी शुगर। तो अब आते हैं फ्रेश फ्रूट की तरफ। फ्रेश फ्रूट को क्यों अच्छा कहा जाता है? प्रिंसिपल एक ही है, स्लो राइज इन शुगर, स्लो रिलीज ऑफ शुगर। जो फ्रूट है उसके अंदर उसका फाइबर शामिल होता है। आप उसे चबाते हैं, बॉडी के अंदर जाते हैं, बॉडी को जोर लगता है उसमें से शुगर निकालने, जोर लगता है। और जोर जब लगता है तो टाइम भी खर्च होता है। तो खाया 2 बजे था, बॉडी में ब्लड में शुगर पहुंचेगी फ़र्ज़ करें आधे घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, और उसकी जगह पे आपने जूस लिया, जूस ने कोई बाउंड्री नहीं देखनी, खड़क करता सीधा ब्लड में पहुंचा और 10 मिनट में शुगर आसमान पे पहुंच गई। ठीक। तो इसलिए सबसे बेहतर फ्रेश फ्रूट है, सॉलिड फ्रूट। हाँ जी, जूसेस दोनों ठीक नहीं है। हाँ, जूसेस जो पुना हुआ जूस है वो जल्दी शुगर राइज करेगा, तो इसलिए जूसेस दोनों ही कतरे। डब्बे वाले तो आपने बिल्कुल फेंक दिए। हाँ जी, वो तो वो जाके हर्ट करेंगे आपको। थैंक यू सो मच।